मैया लाला को खिला रही है, बड़ी तेज तूफान की तरह ये तृणावर्त आया है, बड़े भारी तूफान की तरह तृणावर्त आया है। कृष्ण को उड़ा के ले गया और प्रभु ने उसका उद्धार किया। हमारे जीवन में वेग ही तृणावर्त है, ध्यान दीजिएगा। वेग का मतलब क्या होता है? वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम। भैया जो काम है ना वो वेग की तरह आता है, स्थायी नहीं है। जैसे समुद्र में लहर आती है ना, चंद्रमा को देखकर समुद्र में वेग आता है, ऐसी परिस्थिति व्यक्ति को देखकर हमें क्रोध का वेग आता है, काम का वेग आता है। उसमें एक वेग है वाणी का वेग। कई बार अपन ध्यान नहीं दे पाते, पर वाणी का वेग भी बड़ा खतरनाक होता है। अनुभव तो नहीं किया, पर कुछ ऐसो बोल दियो कि जन्म जन्म का मित्र भी शत्रु हो जावे। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम। जिह्वा का वेग भी बड़ा तेज है, जिसमें एक वेग कहते क्षुधा का वेग। बड़ी तेज भूख लगती है, देखा ना, अभी सब बैठे थे, लगते लगते एकदम अरे यार बड़ी तेज भूख लग रही थी हमको तो। जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम। ये जीवन में वेग ही तृणावर्त की तरह आते हैं। अच्छा, आप अनुभव कीजिए, बाय योर विजडम इफ यू कैन डिले इट अ बिट। क्रोध आए ना, अगर इतनी एबिलिटी आ जाए ना कि रिएक्शन से पहले थोड़ा डिले करना आ जाए, तो चीज बड़ी आसान हो जाती है। मैं सदा एक बात कहता रहता हूं, रिएक्ट करने में और रिस्पॉन्ड करने में फर्क होता है। हम एक बॉल को दीवार पर मारें, जितनी तेज मारेंगे उतनी तेज लौट आएगी, और वही बॉल हम यहां फेंक के तपन जी के पास फेंकें, अब इनको वापस फेंकनी है। अब नाउ इट इज हिज चॉइस। जितनी तेज हमने फेंकी उससे तेज फेंकना चाहते हैं कि उससे कम तेज फेंकना चाहते हैं, या एक सिचुएशन ये भी तो हो सकती है कि फेंके ही ना कोई जरूरत ही नहीं फेंकने की, रखी जेब में चले गए। हम हर बार रिएक्ट ही करना जानते हैं, पर जिसके पास धैर्य है ना वो रिस्पॉन्ड करने की प्रतिभा रखता है। श्री कृष्ण आप वेग को अगर जीत गए तो फिर जीवन में विवेक होगा। विवेक वेग को ही जीतने की भूमिका दिखाता है। क्रोध बड़ी जोर से आया, तो मन में बड़ी जोर से रहा है, पर विवेक उस समय सावधान कर रहा है, ना ना ना। अच्छा, निद्रा भी वेग की तरह ही आती है, ध्यान दीजिए। अपन सीधे बैठे, पता नहीं चला एकदम झोंके पे झोंका आ रहा है, और युद्ध पे युद्ध लड़े जाओ, मत बंद हो मत बंद हो मत बंद हो। जो आपको उठा रहा है ना, देखो आप तो सो गए, तो उठा कौन रहा है? विवेक ही उठा रहा है। यही परिस्थिति अगर अभी कमरे में ले जाओ, आपको इतनी नींद आ रही है, तुरंत सो जाओगे। अब विवेक नहीं उठाएगा, तो कहेगा ये तो अपनी जगह है, अपन सो जाओ। पर अभी ध्यान होगा कि सभा में बैठे, सार्वजनिक बैठे, तो विवेक बार बार खटखटाएगा, मत सो। फिर एकदम हम बैठ, फिर हम कोशिश करेंगे सीधे बैठने की। तो वेग को विवेक जिताता है। मन और बुद्धि के कॉम्बिनेशन को ही विवेक कहते हैं। हमने आपसे उस दिन की कथा में निवेदन किया था, कितना किस परिस्थिति में कितना मन और कितना बुद्धि मिलाई जाए, इसी का नाम तो विवेक है। कोई कोई परिस्थिति में केवल ही मन मिला लो, बुद्धि मिलाओ ही मती, तो आप पीछे 56 भोग में मीठे के अलावा कुछ खाना पसंद करेंगे? फिर बुद्धि कहती है नहीं, ज्यादा नहीं खाओ, तबीयत बिगड़ जाएगी। क्यों? बोले पहले शुगर बाहर थी, प्रोडक्शन अंदर से शुरू हो गया महाराज। हम केवल स्तुति नहीं करते, स्तुति करते करते हम खुद भी ऐसे ही हो गए। कैसे? बोले अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम, सब मधुरी मधुर है। वेग यही तृणावर्त है। एक शकटासुर नाम का असुर था जो श्री कृष्ण को शकट के नीचे बैठकर दबाने वाला था। भगवान ने लात मारकर उसका वध किया। कथा तो ये सहज सी है, पर इसके पीछे का रहस्य बड़ा है। जीवन में एक परिस्थिति आती है, शकट के ऊपर माखन रखा था और कृष्ण नीचे थे। हमारे जीवन में
एक इंग्लिश का विमर्श है, एवरीथिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर एंड स्पिरिट। भैया, मैटर एंड स्पिरिट। मैटर जो है ना वो सदा चेंजेबल है, वो शक्ति है, और स्पिरिट सदा स्टेबल है। स्टिलनेस से ही तो ऑब्जर्व होता है। आप ये कैमरा मेरे सामने बिल्कुल स्टिल है और मैं मूव करता जा रहा हूं, तो जब आप स्टिल होते हो ना तब मूवमेंट को ऑब्जर्व कर सकते हो। जब शिव होते हो तब शक्ति का अनुभव कर सकते हो महाराज। जब गाड़ी के अंदर बैठे होते हो तो आपको लगता है हम बैठे हैं, पेड़ चल रहे हैं लोग चल रहे हैं, पर भैया तू चल रहा है। पर जब गाड़ी के बाहर खड़े होते हो ना तब पता चलता है मैं खड़ा हूं और सब चल रहा है। दिस इज द डिफरेंस ऑफ मैटर एंड स्पिरिट। व्हाट डज इट मीन बाय मटीरियलिस्टिक? इट्स नॉट दैट ओनिंग सो मेनी थिंग्स। सो मेनी थिंग्स तो बहुत सारे लोग ओन करना चाहते, कर कहां पा रहे? सबके भाग्य में होता है क्या? केवल चाहने से मिल जाता तो फिर तो किसी को भी कुछ मिल जाता। भाग्यम फलत सर्वत्र न विद्या न पौरुषम। भाग्य में है तो न चाहने पर भी मिल जाएगा। बहुत सारे महात्माएं सब छोड़े बैठे, फिर भी जहां बैठ जाते 200-500 कमरों का स्थान निर्मित कर डालते। अब भाग्य में ही ऐसा योग है। वो चाहिए नहीं कि मेरे को कुछ मिले, चाहिए नहीं कुछ आवे, पर जहां विराज जामे कुछ ऐसे पुण्य कर्म और गुरु कृपा का आशीर्वाद ऐसा है, जहां बैठ जाए वो बड़े से बड़ी चीज निर्मित कर डाले। बताओ, जब छोड़ने के बाद ये वृत्ति हो सकती है तो रहने के बाद भी हो सकती है। व्हाट डज इट मीन बाय मटीरियलिस्टिक? जब फोकस मैटर हो जाए, हम मोमेंट में रहें। स्पिरिचुअल होने का मतलब क्या? स्टिल होकर मोमेंट को ऑब्जर्व कर सके। चेंजेबल दुनिया की चेंजिंग से अप्रभावित होना है। आज है कल नहीं होगा, कोई बात नहीं। हम तो होंगे ना।